Hello students, today is our first lecture and chapter name General Principle and Isolation of Elements. देखो बेटा जो एलिमेंट्स ने सारे ही एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल च मैंशनड ने। एक्चुअली जो एलिमेंट्स ने एलिमेंट्स नेचर च मैक्सिमम एलिमेंट कंबाइंड स्टेट अवेलेबल ने। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइंड स्टेट है दैट इज नोन एज मिनरल। जो बेटा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम नेचर बॉक्साइट दी फॉर्म च प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम प्योर नहीं अवेलेबल है। बॉक्साइट मीन्स मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट मिनरल ऑफ आयरन। एक्चुअली जो ये एलिमेंट्स ने मिनरल की फॉर्म अवेलेबल क्यों होंगे ने? रीजन बिहाइंड इट, पीरियोडिक टेबल च मैक्सिमम एलिमेंट रिएक्टिव ने। जे बड़ा एलिमेंट रिएक्टिव होंगे अल्टीमेटली एलिमेंट कोई ना कोई रिएक्शन करके किसी फर्दर कंपाउंड च कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत रेयरली एलिमेंट ने जो प्योर मिलते हैं। प्योर मिनरल वाले एलिमेंट की जो लिस्ट है गोल्ड, सल्फर, कार्बन, प्लैटिनम। गोल्ड प्योर क्यों मिलता है? सिंपल जी वर्डिंग है बेटा, गोल्ड जल्दी जल्दी रिएक्शन ही नहीं करता। जे कोई एलिमेंट रिएक्शन नहीं करेगा अल्टीमेटली वो एलिमेंट प्योर मिलेगा। जो एलिमेंट नेचर च प्योर मिलते हैं नोन एज नेटिव एलिमेंट, इट्स आल्सो नोन एज नेटिव स्टेट। इस चैप्टर का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा नोट करना पड़ेगा, पेपर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन नेटिव स्टेट। द क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। नेटिव स्टेट मीन्स एलिमेंट जो अपन ऑलरेडी ही प्योर फॉर्म च अवेलेबल ने। प्योर फॉर्म च अवेलेबल होने का रीजन है ये एलिमेंट के ऊपर एयर या फिर मॉइस्चर का कोई इफेक्ट नहीं है। एलिमेंट मीन्स गोल्ड, सल्फर, कार्बन, प्लैटिनम। जो बेटा पेपर तुम डेफिनेशन लिखोगे तो तुम्हें एग्जाम्पल्स लिखनिया जरूरी होंगी। विदाउट एग्जाम्पल तुम्हें मार्क्स ही नहीं मिलना। तो क्वेश्चन क्या है 1 मार्क्स, डिफाइन नेटिव स्टेट। सेकंड देखो जो ज़्यादा एलिमेंट्स ने पीरियोडिक टेबल के ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म च भेजूंगी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइंड फॉर्म में बोलांगे आप मिनरल। ये ऊपर बेस्ड जो पेपर क्वेश्चन आते हैं एल्यूमिनियम के मिनरल्स पेपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। द क्वेश्चन मे बी मिनरल ऑफ आयरन और मे बी मिनरल ऑफ कॉपर, मे बी मिनरल ऑफ जिंक। जो बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मिनरल्स के नेम तो याद करने ही पैणगे, मिनरल्स के तुहानू कैमिकल फॉर्मूले भी याद करने पैणगे। कैमिकल फॉर्मूले के ऊपर ना बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान नाल समझने की कोशिश करिए। कॉपर का मिनरल है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट के फॉर्मूले के ऊपर फोकस कर रहे हैं CuFeS2। इस फॉर्मूले की क्वालिटी समझो। इस फॉर्मूले च कॉपर भी प्रेजेंट है, आयरन भी प्रेजेंट है। मेरा मीनिंग है कॉपर पायराइट एक ऐसा मिनरल है जिस च 2 मेटल प्रेजेंट ने, कॉपर एंड आयरन। IIT एग्जाम च ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। पेपर क्वेश्चन आया सी व्हाट इज द नेम ऑफ मिनरल हैविंग 2 मेटल। आंसर कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट हैव 2 मेटल, कॉपर एंड आयरन। एक और नोटिसेबल वर्ड है कुछ ऐसे फॉर्मूले ने जो सल्फाइड की फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेटल सल्फाइड जिस तरह बेटा जिंक है, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड। कॉपर पायराइड CuFeS2। ये पेपर का क्वेश्चन है व्हाई कॉपर, सिल्वर, जिंक, लेड
mercury, these elements exist in form of सल्फाइड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा जिहा +1 का टॉपिक भी समझना पड़ेगा। समझो बेटा ध्यान नाल, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन एंड सल्फर ये दोनों चो सल्फर का साइज बड़ा +1 एक टॉपिक है फजान जरूर, काफी इंपॉर्टेंट है। +1 का टॉपिक है, +2 इसको आप यूज करांगे ड्यूरिंग लेक्चर। बेटा तुहानू +1 दे भी बेसिक पढ़ाए जाएंगे, सारे बोर्ड के क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव की भी पैरेलल नॉलेज देने की कोशिश करांगे। फजान रूल के रिगार्डिंग ध्यान ਨਾਲ सुनना। कॉपर सल्फाइड, देखो जो कॉपर का सल्फाइड बनेगा, कॉपर मीन्स 21 एटॉमिक नंबर, कॉपर पॉजिटिव मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 28, 2, 8 and 18, 2 + 8 10, 10 + 18 28। 2 मिनट लगेंगे समझ आने इसको। कॉपर दे आउटर शैल च 18 इलेक्ट्रॉन्स ने, then it carry positive charge। कॉपर सिल्वर पॉजिटिव, मरकरी 2 पॉजिटिव, जो ये पॉजिटिव चार्ज कैटोआयंस ने ये सारे दे आउटर शैल च 18 इलेक्ट्रॉन्स ने। फजान दे अकॉर्डिंग जे आउटर शैल च 18 इलेक्ट्रॉन्स ने तो इन्हां दी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होगी, पर साइंटिस्ट ने अट्रैक्शन पावर की जगह के ऊपर एक वर्ड यूज किया है पोलराइजेशन पावर। दोबारा सुनो, 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को समझ आने। आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वाई कॉपर जिंक मरकरी lead, these few element exist in form of sulfide। ये अपना क्वेश्चन है। इसका रीजन है फजान रूल के अकॉर्डिंग कॉपर जिंक मरकरी lead इवन सिल्वर आल्सो, जो बेटा ये एलिमेंट्स ने इन्हां दे पॉजिटिव चार्ज कैटोआयन, इन्हां दे कैटोआयन च आउटर शैल च 18 इलेक्ट्रॉन्स ने। बेटा जे आउटर शैल च 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फजान ने क्या सी इन्हां दी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन पावर की जगह के ऊपर साइंटिस्ट ने वर्ड यूज किया सी पोलराइजेशन पावर। जे अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होएगी अल्टीमेटली ये सारे एलीमेंट बड़े साइज के सल्फर को अट्रैक्ट कर लेंगे। दोबारा जिंक सल्फाइड, फजान रूल के अकॉर्डिंग जो जिंक है, जिंक की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है। पोलराइजेशन मीन्स अट्रैक्शन ज़्यादा है। बेटा जे जिंक की अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी तो बड़े साइज के सल्फर नाल बॉन्ड बना लूगा। इन शॉर्ट ਜਿਹੜੇ ਇਹ एलिमेंट ने ये सारिਆਂ ਦੀ अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, पर याद रखने अट्रैक्शन पावर की जगह के ऊपर साइंटिस्ट ने वर्ड यूज किया सी पोलराइजेशन पावर। जो बेटा ये एलिमेंट्स ने इनकी अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होने करके ये बड़ी जल्दी सल्फर को अट्रैक्ट कर लेंगे। जो सल्फर को अट्रैक्ट करेंगे इट मीन्स दे विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्टिकुलर चैप्टर। ऑलरेडी जो आप क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सब तो पहले आप क्वेश्चन डिस्कस किया सी डेफिनेशन ऑफ नेटिव स्टेट, क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। इस तो बाद आप क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ मिनरल। मिनरल का मीनिंग है किसी भी एलिमेंट की कंबाइंड फॉर्म।
इस तो बाद जब क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर च क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट आर मिनरल ऑफ एल्यूमीनियम, कॉपर, जिंक, आयरन। तो याद रखना पड़ेगा एल्यूमीनियम के मिनरल बॉक्साइट नेम तो याद करने पैणगे, आयरन के मिनरल नेम याद करोगे, कॉपर के मिनरल, जिंक के मिनरल, ये सारे ही थोड़ा याद करने पैणगे। इस तो कि समझो ध्यान नाल। देखो बेटा जो ये एलिमेंट्स ने जिस तरह आप डिस्कस करिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म च एग्जिस्ट करता है। कैल्शियम, कैल्शियम भी कार्बोनेट की फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है। जो बेटा ये एलिमेंट्स ने ये एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट च किसी न किसी कंबाइंड नेचर च एग्जिस्ट करते हैं। जिन्हें भी एलिमेंट्स ने सारे ही अर्थ क्रस्ट च कंबाइंड फॉर्म च मिलते हैं। कंबाइंड फॉर्म ही बोलते हैं आप मिनरल। अर्थ क्रस्ट च सब तो ज़्यादा ऑक्सीजन है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है विच एलिमेंट इज मोस्ट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट सब तो ज़्यादा केड़ा एलिमेंट है? आंसर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है अर्थ क्रस्ट जी। सेकंड, थर्ड नंबर के ऊपर है एल्यूमीनियम। सब तो ज़्यादा अर्थ च है ऑक्सीजन। ਇਹਦਾ भी पेपर च क्वेश्चन बनता है, ध्यान ਨਾਲ समझने इस क्वेश्चन को। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। क्वेश्चन क्या है 1 मार्क्स। क्वेश्चन है अर्थ च सब तो ज्यादा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ एलिमेंट अवेलेबल प्रेजेंट है। अर्थ सब तो ज्यादा प्रेजेंट है ऑक्सीजन। नोटिसेबल पॉइंट दोबारा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ च सब तो ज्यादा केड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है? आंसर ऑक्सीजन। मैं क्वेश्चन थोड़ा जिहा चेंज करांगा। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। मेरा क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। मैं पहला पूछा सी अर्थ च सब तो ज्यादा केड़ा एलिमेंट मिलता है। एलिमेंट च ऑक्सीजन है, मेटल दे केस च एल्यूमीनियम। देखो जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल ए वाले जो एलिमेंट्स ने ये नॉन मेटल की लिस्ट च ने। ऑक्सीजन नॉन मेटल की लिस्ट च है। अर्थ च ऑक्सीजन का फर्स्ट नंबर है, अर्थ च एल्यूमीनियम का थर्ड नंबर है। पर जो पेपर च क्वेश्चन आए कि अर्थ च सब तो ज़्यादा मैटल केड़ी है, मैटल के केस च एल्यूमीनियम का फर्स्ट नंबर है। पीरियोडिक टेबल तो क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीजन मेटल नहीं है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अर्थ च सब तो ज़्यादा ऑक्सीजन है। जो क्वेश्चन है एलिमेंट का, पर जो क्वेश्चन आए मैटल का कि अर्थ च सब तो ज़्यादा केड़ी मैटल प्रेजेंट है, दैन आंसर इज एल्यूमीनियम। तो क्वेश्चन बोथ क्वेश्चन क्या 1 मार्क्स। इस तो भी समझो ध्यान नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय फूल्स गोल्ड। इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है। देखो जो आयरन पायराइट है, आयरन पायराइट नोन एज फूल्स गोल्ड। एक्चुअली आयरन पायराइट गोल्ड नहीं है, इट लुक लाइक गोल्ड। ये देखने च गोल्ड जैसा होंगे, सो नोन एज फूल्स गोल्ड। बिकॉज आयरन पायराइट लुक लाइक गोल्ड, देखने च गोल्ड जैसा, दैट्स वाई नोन एज फूल्स गोल्ड। अगेन द क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। एक्चुअली बट चैप्टर की जो स्टार्टिंग क्वेश्चन ने सारे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स की ही फॉर्म च बनते हैं। इस तो फिर समझो ध्यान। देखो जिन्ना का आप चैप्टर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जो क्वेश्चंस आप हम तक स्टडी किए हैं सारे थोड़ी नॉलेज होने चाहिए थे। जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर का नेम है।
इस चैप्टर की जो आप क्वेश्चन स्टडी कर चुके हैं सम अप करांगा ताकि तुम हल्का या चैप्टर रिकैप होके याद होना शुरू हो जाए। पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन नेटिव स्टेट, तो क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा डिफाइन मिनरल। नेटिव स्टेट का मीनिंग है ਜਿਹੜੇ एलिमेंट आपको प्योर मिलणगे, एग्जांपल गोल्ड सल्फर कार्बन नेटिव ने प्योर मिलते हैं। मिनरल का मीनिंग है किसी भी एलिमेंट की कंबाइंड फॉर्म, एलिमेंट की कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे आप मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है बेटा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ च सब तो ज्यादा एलिमेंट क्या है? आंसर ऑक्सीजन। पर जो क्वेश्चन चेंज हो जाए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट दे ऊपर मेटल आ जाए, इन दैट केस आंसर इज एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडे लेक्चर, ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट आर मिनरल ऑफ, बेटा कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, मे बी आयरन, मे बी कॉपर। तो जितने भी मिनरल्स ने सारे के नेम याद करने पैणगे, मिनरल्स के थोड़ा फॉर्मूले भी याद करने पैणगे। सारे ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन ने मीन अराउंड 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ते वाले तुसी नॉलेज रखोगे। ये सारे क्वेश्चंस दा तुसी रिकॉर्ड बनाया करोगे, अलग से होमवर्क कॉपी लगा लियो। ये वाला क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हैं। वाई कॉपर, जिंक, सिल्वर, लेड, मरकरी दे एग्जिस्ट एज सल्फाइड, ये आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ फजान जरूर, ये +1 का टॉपिक है। हल्के द्वारा दसूंगा। फजान ने कहा कि जो ये एलिमेंट्स ने इन्हों की अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है। अट्रैक्शन पावर समझाने लिए बोला जा रहा है, बुक च लिखना पेगा थोनों पोलराइजेशन पावर। अट्रैक्शन पावर को साइंटिफिकली बोलते हाँ पोलराइजेशन पावर। अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होने करके ये सल्फर नाल स्टेबल बॉन्ड बना लेंगे, दैट्स वाई दे एग्जिस्ट एज सल्फाइड। एक और क्वेश्चन देखो, जो एलिमेंट्स ने एलिमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं कार्बोनेट की फॉर्म च, थोड़े जे एलिमेंट्स मिलते हैं आपको सल्फाइड की फॉर्म च। सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म च कन्वर्ट हो गया, मेटल नाइट्रेट। मैं 2 मिनट पहले बोला सी कि ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं कार्बोनेट की फॉर्म च, कुछ एलिमेंट सल्फाइड की फॉर्म च। नाइट्रेट नॉट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट IIT एग्जाम के पेपर आ चुकी है। क्वेश्चन है कि जो नाइट्रेट्स ने नाइट्रेट्स अर्थ क्रस्ट अवेलेबल क्यों नहीं होते? एक्चुअली नाइट्रेट्स वाटर सोलबल होंगे। सपोज करो मेटल नाइट्रेट अर्थ च प्रेजेंट ने, ड्यूरिंग रेन वाटर के नाल ये सारे ही वाश आउट हो जाएंगे। सिंपल जी वर्डिंग है, जे रेन वाटर के नाल वाश आउट हो गए अल्टीमेटली टाइम के नाल अर्थ च इन्हां दी जो परसेंटेज है वो फॉल हो जूगी। पेपर का क्वेश्चन बनता है कि जो नाइट्रेट्स ने ये अर्थ क्रस्ट घट क्यों मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट च इन्हां दे घट मिलने का रीजन है ये वाटर के नाल वाश आउट हो जाएंगे। बट अज के लैक्चर जिन्ने भी क्वेश्चन आप डिस्कस किए हैं मैं तो ये सारे क्वेश्चन दोबारा लिख के WhatsApp भी कर दूंगा। एक अलग तो बेटा होमवर्क कॉपीज लगा लो। डे बाय डे आप लैक्चर में होर फ्लो च लैके आने की कोशिश करांगे। मैं मेरा अज का लैक्चर इत्थे ही खत्म करना है, ठीक है। सपोज तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे मेरे टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट कर लियो, अदरवाइज बेटा जिन्ना वर्क किया उन्हें कवर करना शुरू कर दो। ओके, थैंक्स लॉट।